सीएससी स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। पहले सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा करते थे, लेकिन कटनी में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां सरकार ही भूमाफिया को रोल अदा कर किसानों को धरने में बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल यह पूरा मामला बड़वारा के सिंहपुरी ग्राम का है, जहां सैकड़ों किसानों की जमीन पर बिना मुआवजा दिए प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण कर दिया गया, जिसके चलते ग्राम के सभी किसान कटनी कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि इनकी जमीन पर जबरन प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण कर दिया गया और जब इसके मुआवजे की बात जिला प्रशासन से की जाती है तो उनका कहना है कि यह सड़क सरकारी जमीन पर बनी है और उन्हें मुआवजा नहीं मिल सकेगा। किसानों ने बताया कि ग्राम में प्रधानमंत्री सड़क का जो भी निर्माण हुआ है वो नक्शे में है ही नहीं और जिस जगह पर सड़क का निर्माण हुआ है वह आज ही किसानों के नाम खसरे में दिखाई दे रही है। जी, आप लोग जो इस तरीके जो धरना दे रहे हैं कलेक्ट्रेट के सामने, क्या है मामला और किस लिए आप लोग को मांग है? आप लोग मामला ये है कि हमारी ज़मीन पर सरकार ने कब्जा करके जबरदस्ती रोड बनवा दिया। अभी तक हम 5 बार उसको लिख के दे चुके, सरकार को जन सुनवाई में ज्ञापन आके किसान दे चुके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, आश्वासन मिलता रहा। हम इसको देख रहे हैं। हो ये रहा है कि सरकार स्वयं भूमाफिया के रोल में आ गई। पहले सरकारी ज़मीन पर लोग कब्जा करते थे, अब सरकार किसानों की ज़मीन में कब्जा करके भूमाफिया का रोल प्ले कर रही है और किसी भी रूप से मुआवजा देने की चर्चा नहीं कर रही। और वो रोड नक्शे में अभी तक कटी नहीं है, कहीं न कहीं काटी गई है और रोड बाकायदे बनाती जा रही सरकार और ये कहा जा रहा है कि हम आपको देंगे। तो दिक्कत ये है कि किसान पुत्र मुख्यमंत्री की सरकार पूरे के पूरे भूमाफिया के रूप में हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठी है और मुआवजा देने का नाम नहीं ले रही। उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बात आज हमने ज्ञापन दिया, शांति से धरना दिया, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो लड़ाई सड़कों पर ले जानी पड़ेगी। अच्छा, ये जो सड़क बनी है प्रधानमंत्री योजना के तहत बनी है कि किस तरह? नहीं, पहले ये PWD के पास थी, उसके बाद ही कहा गया कि ये प्रधानमंत्री में चली गई, फिर सड़क का चौड़ीकरण किया गया, लगातार जमीनों को कब्जा किया। हमने कभी इसको जमीन को नक्शे में काटी है, रेवेन्यू के नक्शे में रोड ही नहीं है कहीं पे और बिना रोड के बिना नक्शा के अब रोड बनाए जा रहे हैं। किसान मुआवजा मांगकर उसको भला दबाया जाता है, धमकाया जाता है। ऐसे कितने किसान हैं जिनके रोड गई है? ऐसे सैकड़ों किसान हैं पूरे सिंहनपुरी में, जहाँ तक रोड बनी है कहीं भी किसी भी न नक्शा कटा न किसी किसान को 1 रुपया मुआवजा दिया गया है। और लगातार कहने के बाद भी आश्वासन मिल रहा है और ज़्यादा बोलते तो बोला के खिलाफ मुकदमा बना। कितने साल हो चुके हैं करीबन ये सब को? इस रोड को बने तो 30 साल हो गए हैं और लगातार पहले तो पतली रोड थी, उसको और चौड़ीकरण कर दिया तो और किसानों की जमीन दब गई और उसके नाम मुआवजा के नाम पर कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं, न कोई कार्रवाई कर रही। आपका शुभ नाम? शैलेश शर्मा। हाँ दादा, ये जो सड़क बनी हुई है कौन सा गांव के रहने वाले हैं आप लोग और कितने साल हो गए इसमें के बने हुए? जी, ये सड़क सन 1979 में बनी थी। मैं ग्राम सिंहनपुरी का ही रहने वाला हूँ। क्या दिक्कतें आ रही, क्या है बताएंगे? ये है कि पहले ये एक ढर्रा के टाइप में एक छोटी रोड बनी थी, उसके बाद उन्होंने दोबारा काम PWD ने लगाया। हम लोगों ने मुआवजे की मांग की कि ये रोड हमारी सड़क ज़मीन पे बनी हुई है, इसका हमको मुआवजा दिया जाए। तो बोले कि भाई मुआवजा आप लोगों का मिल जाएगा, आप लोग मत परेशान होइए, जब हम सड़क बना सकते हैं तो मुआवजा भी देंगे। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद अब प्रधानमंत्री उस सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लाया गया और सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। उस पर हम लोगों ने कहा कि भाई ये सड़क हमारी ज़मीन पे बनी हुई है, कहीं कोई नक्शा नहीं, हम लोगों से दान पत्र नहीं दिए गए, हमको इसका मुआवजा दिया जाए। तो ठेकेदार के आदमियों द्वारा ये जानकारी मिली कि भाई सड़क बनेगी, मुआवजे का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा और ये सड़क सरकारी ज़मीन पे बनी है। अच्छा, ये जो ज़मीन है आप लोग के नाम पर है पूरी? दिखाता ज़मीन? जी, पूरी ज़मीन हम लोगों के नाम पर है। जितने भी किसान हैं सभी लोगों की ज़मीन नाम पे है और हम लोगों ने अपने अपने रिकॉर्ड खसरा नक्शा सब निकलवाए, तो नक्शे में भी हमारे रोड नहीं है और शासकीय नक्शे में भी ये रोड नहीं है। अभी कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी कलेक्टर साहब
कि यहाँ से हमको कोई आश्वासन नहीं मिला। हमने तारीख का ध्यान तो नहीं है, 3 बार हमने जन सुनवाई में दे चुका है। एक बार उन्होंने तहसीलदार को लिखा, यहाँ से जो रिसीव मिला हमको, दूसरी बार SDM को लिखा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो हमने अभी 1 तारीख को हमने फिर दिया है, ज्ञापन दिया है, उसमें भी अभी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं गया। इसलिए आज हम लोग फिर पुनः ज्ञापन सौंपने आए हैं और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। पूरी नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग तो धरने पे बैठेंगे और सड़क रोको आंदोलन रहेगा, वहाँ सड़क नहीं बनने देंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? जी, भगवान दास कोल। नारी के सम्मान के लिए रतलाम करनी सेना मैदान में उतर गई है। महाराष्ट्र में रोज बदल रहे घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र MCA के प्रमुख संजय राउत द्वारा कंगना रनावत के खिलाफ जो अभद्र शब्दों का उपयोग और टिप्पणी की गई है वह शर्मनाक है। संजय राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में कंगना रनावत को घुसने नहीं दिया जाएगा, जिससे करनी सेना में आक्रोश है। भारत एक स्वतंत्र देश है और सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है। संजय राउत द्वारा कंगना रनावत को और शब्द कहने को लेकर आज कोर्ट चौराहे पर करनी सेना के समस्त पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा संजय राउत का पुतला फूंका गया। क्या मांग करते हैं आप? आज का मामला हमारा यह था कि संजय राउत ने अपनी स्टेटमेंट दिया था कंगना रनावत के खिलाफ और अभद्रता से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है और उनको धमकी दी जा रही है कि महाराष्ट्र में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो भारत एक स्वतंत्र देश है और यहाँ पर सभी को स्वतंत्रता का समान अधिकार प्राप्त है। तो आप किसी पर ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि आपको घुसने नहीं दिया जाएगा और ये नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमने संजय राउत का पुतला फूंका है, क्योंकि हमेशा से राजपूत समाज नारी की सम्मान में हमेशा से आगे आया है और ये हमारी सभ्यता है कि हम नारी का सम्मान करें। इसलिए हमने आज ये संजय राउत का पुतला हमने रतलाम में फूंका। आपका नाम बता दीजिए। मैं कीर्तिराज सिंह, जिलाध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना मूल, रतलाम। खितौली जलाशय जो भदार नदी पर बना हुआ है, प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चे इस जलाशय में जान जोखिम में डालकर नहाते हैं और पानी के भीतर ही जल क्रीड़ा करते हैं। जलाशय की दूसरी ओर लगभग 30-35 फीट नीचे कठोर पत्थर और सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई बड़ी बड़ी पट्टियां तितर बितर डली हुई हैं। अगर कोई बच्चा ग्रामीण जलाशय की दूसरी ओर धोखे से गिर गया तो उसकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। इस खतरे को नजरअंदाज करते हुए भी बच्चे खितौली जलाशय में जल क्रीड़ा करते रहते हैं, जिसकी ओर सिंचाई विभाग का ध्यान अभी तक नहीं गया है। शायद वे किसी अनहोनी के होने का इंतजार कर रहे हैं। समस्त ग्रामीण जन कलेक्टर और सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यानाकर्षण मीडिया के माध्यम से करवाना चाहते हैं कि जलाशय के किनारे किनारे जाली फेंसिंग करवाई जाए ताकि बच्चे ऐसी संकीर्ण जगह पर ना पहुंच सकें। रतलाम जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गौवंश की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे अभियान में थाना प्रभारी बरखेड़ा कला विजय सनस के नेतृत्व में टीम गठित कर गौवंश की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई टीम द्वारा ग्राम बरखेड़ा कला सीतामऊ रोड पर से 2 महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक भरकर ले जा रहे 13 गौवंश और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना बरखेड़ा कला पर अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। खुरई रोड पर ओवरब्रिज निर्माण के चलते अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अतिक्रमण में आगे वाले दर्जनों मकान को प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान अपर कलेक्टर, एडिशनल एसपी बीना, SDM सहित प्रशासन के कई अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान 65 वर्षीय महिला की अटैक से मौत होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। जब उनकी माताजी को देखने के लिए हम लोगों ने डॉक्टर RK जैन, जो कि शासकीय चिकित्सक, उनको बुलाया, उन्होंने भी चेक किया। उस समय तक ठीक थी, लेकिन उसके तुरंत उन्होंने चेकअप किया, लेकिन अतिक्रमण के माहौल को देखते हुए, जो कि प्रशासन मशीनों की आवाज को देखते हुए उनके साथ ऐसी घटना हुई जिसमें उनकी मृत्यु हुई। इसके लिए क्या प्रशासन को ऐसा करना चाहिए कि अपना कार्य लगातार चालू रखना चाहिए, या प्रशासन को मानवता के नाते उस कार्य को रोकना चाहिए और आगे के लिए इस प्रतिक्रिया को पोस्टपोन कर बढ़ाना चाहिए। और हम लोगों ने निवेदन भी किया उनसे। हुआ है किस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है और आज क्या मामला हुआ जिसकी वजह से? बीना खुरई आरोपी निर्माण का काम बहुत लंबे समय से चल रहा था। आप सभी के नॉलेज में ये सारी प्लानिंग्स थी
और यहाँ के लोगों के द्वारा जो बालकनी और छज्जे जो अतिक्रमण में आ रहे थे उसको हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही थी और ये काम 2-3 घंटे पहले से चल रहा था। अचानक से सुलोचना जैन, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, उनकी हार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी डेथ हुई है, जिसको टाइमली डॉक्टर ने अटेंड किया था। एम्बुलेंस वगैरह बाकी सारी टीम भी वहाँ पे प्रेजेंट थी और उनकी अचानक से डेथ हुई है। उस अतिक्रमण हटाने और बाकी घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। सिंघई जी का घर भी जो है उस वक्त नहीं तोड़ा जा रहा था। मैडम, जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि नोटिस जो दिया गया और हम लोग खुद तोड़ रहे थे और अचानक मशीनें आ गई तोड़ने। नहीं, ये काम बहुत पहले से चल रहा था। उनको नोटिस भी दिया गया, उनको प्रॉपर सुनवाई भी की गई, कार्रवाई विवरण भी संलग्न था और 1 दिन का उनको हमने टाइम भी दिया था और लोग सहयोग भी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। और ये घटना से उनकी डेथ का कोई लेना देना नहीं। मैडम, ऐसे कितने मकान हैं जिनको अतिक्रमण के दायरे में आया है? अतिक्रमण की पूरी लिस्ट है, आप ले लीजिएगा। थैंक यू। किसानों की समस्याओं को लेकर लोधी किसान सेना संगठन ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पहले भी किसान सोयाबीन की फसलें नष्ट होने की वजह से अपना विरोध दर्ज कर चुके हैं। उसी क्रम में लोधी किसान सेना संगठन ने अतिवृष्टि होने के कारण उड़द, मूंग और सोयाबीन की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं और सोयाबीन में पीला मोजेक रोग लग जाने के कारण किसानों की फसलें पूर्णतः नष्ट हो गई हैं। किसानों के ऊपर आई हुई इस आपदा के निराकरण हेतु सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने के लिए लोधी किसान सेना संगठन के पदाधिकारी हेमराज लोधी, शिवराज नरेंद्र सहित सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय दंडाधिकारी बंडा की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार रितु सिंघई को ज्ञापन सौंपा और साथ ही ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि यदि किसानों की मांगों का निराकरण अतिशीघ्र नहीं किया गया तो किसान लोधी सेना संगठन संपूर्ण जिले में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया है? आज किसानों की दुर्दशा देखी जाए तो बहुत बदतर हो चुकी है और सरकार और शासन प्रशासन से हम लोगों ने अपील की है कि जो मुआवजा की राशि सर्वे करा कर दी जाए, जिसके माध्यम से लोधी सेना राष्ट्रीय संगठन ने रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया है और शासन प्रशासन से मांग की है कि सर्वे कराकर उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए, जिससे उनके परिवार चल सकें। अगर प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो लोधी सेना संगठन सड़कों पर उतरेगी, धरना प्रदर्शन करेगी और उग्र आंदोलन भी करेगी। बहुरीबंद विधायक प्रणय पांडे ने स्लीमनाबाद बाजार में जनता दरबार लगाकर क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। प्रखंड के कई गांवों से आए लोगों ने विधायक के समक्ष निजी सार्वजनिक समस्याओं को रखकर समाधान की मांग की है। विधायक श्री पांडे ने कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया। कुछ समस्याओं के समाधान के लिए फोन पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जनता दरबार में शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे पीएम आवास, विवाह सहायता राशि, राशन पात्रता पर्ची, ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव की मनमानी और नाली व्यवस्था इत्यादि का मामला छाया रहा। विधायक श्री पांडे ने ये भी बताया कि लोगों का पुलिस प्रशासन की तानाशाही और बिजली विभाग की लापरवाही अन्य योजनाओं के लाभ के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ में ये भी बताया कि बहुत जल्द ही स्लीमनाबाद और बहुरीबंद शासकीय कॉलेज में गणित संकाय की भी व्यवस्था बच्चों के अध्ययन के लिए की जाएगी। आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के क्षेत्र की जो समस्या है, छोटी मोटी समस्या है, पिछले 6 महीने में लॉकडाउन कुछ में निकल के नहीं आ पाए, लोग अपने घर से नहीं निकल पाए, या छोटी छोटी समस्याएं कहीं घर बंद कहीं ट्रांसफार्मर खराब है, तो सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है क्षेत्र में। तो मुझे भी अंदाज नहीं था कि 2 समस्याएं इतनी बड़ी निकल के आएंगी। एक बिजली की समस्या बहुत बड़ी निकल के आई है, उसके बाद उससे बड़ी समस्या यहाँ पुलिस विभाग की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ हर चौथा आदमी पुलिस विभाग की समस्या लेके बैठा ही, पुलिस जुआ खिला रही, पुलिस दारू बेचवा रही, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही, पुलिस अवैध वसूली कर रही है। सबसे बड़ा काम निकल के आया है पुलिस के खिलाफ। यहाँ बहुत बड़ा माहौल तैयार है कार्यकर्ताओं के बीच में। इसके लिए ऊपर के कुछ अधिकारियों से बात, अपने पार्टी के संगठन के नेताओं से भी बात करके उसको हल करने का काम कर रही। 10 मिनट पहले ही एक कार्यकर्ता आया, वो तो बताते बताते रोने लगा, साहब हमारे यहाँ रोज पुलिस आती है, रोज मारती है और कहती 10,000 रुपये चाहिए। बहुत बड़ी गुंडागर्दी है पुलिस की, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कौन सी भाषा से इनसे बात। आपके तरफ से क्या कार्रवाई की जाए? ऊपर के अधिकारियों से बात करके इनको कार्रवाई कराई जाएगी। अगर ऐसा है जांच करा के उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है वो होगी। पुलिस गुंडा राज थोड़ी चलाएगी, पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर पालन करने का है, उससे काम गुंडागर्दी करने का थोड़ी ना है कि दारू बेचवाएगी, क्षेत्र में जुआ खिलवाएगी, सट्टा खिलाएगी। अभी एक परिवार के लोगों की बच्चा खत्म हो गया, वो भी आया था परिवार यहाँ। आज से घेराव भी किया गया था सलीमनाबाद थाने का। पुलिस की अनियमितता है ना जो आज घेराव हुआ, मुझे अब समझ में आया। कल तो मैं था नहीं, मैंने तो मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम चला कि पुलिस का घेराव, थाने का घेराव हुआ है।
वो घटना भी बहुत शर्मनाक है पुलिस के लिए। किसी परिवार का लड़का 3 दिन से गायब है, पुलिस को इतनी भी चिंता नहीं कि आके घर में पता कर लें। कल मैंने जब सुबह फ़ोन किया तब पीआई साहब कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था। तो उससे मुझे लगता है रात दिन वसूल, उनका रिटायरमेंट है तो रात दिन वसूली में लगे हैं, जहाँ से भी मिल जाए वहाँ से भी मिल जाए, कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हम करेंगे ना कार्यकर्ता हमारा बर्दाश्त करेगा। अभी तो कार्यकर्ता ने थाने का घेराव किया, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी इनके खिलाफ थाने में धरना करने बैठने वाला हूँ बहुत जल्दी, अगर इनकी कारकुलारी नहीं सुधरती पुलिस की। बहुत सही। दूसरा प्रश्न आप